हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एवन सर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं आप लोगों को बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं ऐसे कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं और ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोग चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना, बोर्ड एग्जाम के सारे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को अगर आप करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, जिससे कि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं ये आप तक ना रहे और भी बच्चों तक पहुंच जाए। तो आज मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराने वाला हूं कि आपने देखा होगा जौ के 100 दाने बनाने में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, 200 लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं तो परागकण कितने बनेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो आज मैं इनका पूरा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। तो पहले कॉन्सेप्ट सीखना, फिर बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके, फिर मैं आप लोगों को वो सिखाऊंगा। आइए चलते हैं। पहला है हमारे पास पराग मात्र कोशिका। ठीक है, यहां पराग मात्र कोशिका दे रखी है और पराग मात्र कोशिका होती है द्विगुणित। कैसी होगी? द्विगुणित। जब इस पराग मात्र कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन, क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होता है तो हमारे पास यहां बनेंगे 4 पराग कण। ठीक है, अब यहां से आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं हमारे पास पराग मात्र कोशिका थी एक। ठीक है, एक पराग मात्र कोशिका थी, इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो यहां 4 परागकण बन जाते हैं। पहली बात समझ में आई नहीं? ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या करने वाला हूं। पहले ये जानो कि ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये है क्या एक्चुअल में? ये है पराग मात्र कोशिका। तो तुमसे कभी भी ये मात्र कोशिका दिखाई दे जाए तुम्हें किसी भी प्रश्न के अंदर, तो तुम तुरंत समझ जाना कि मात्र कोशिका हमेशा द्विगुणित होती है। कैसी होगी? द्विगुणित। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरे नंबर पर अर्धसूत्री विभाजन जो है इससे पहले जो होगा, इससे पहले जो होगा वो हमेशा होता है द्विगुणित। क्या होगा? द्विगुणित। और अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो भी कोशिका होती हैं वो बन जाती हैं अगुणित, क्योंकि यहां लिखा हुआ है अर्धसूत्री विभाजन। आपको बता दें अर्धसूत्री का मतलब होता है गुणसूत्रों की संख्या का आधा हो जाना। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ दो। मैं आपको बता दूं, अगर तुम्हें पराग मात्र कोशिका दे रखी हो पेपर के अंदर, ठीक है, पराग मात्र कोशिका दे रखी है और तुम्हें निकालना है, क्या निकालना है तुम्हें निकालना है परागकण निकालना है। क्या निकालना है? परागकण। तो क्या करना चाहिए तुम्हें? अगर तुम्हें ये वाली संख्या प्रश्न के अंदर दे रखी है और ये संख्या तुमसे निकलवाई जाएगी तो आपको 4 का गुणा करना है। क्या करना है? 4 का गुणा। फिर एक बार मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो समझो। पराग मात्र कोशिका या फिर लघु बीजाणु मात्र कोशिका अगर तुम्हें दे रखी हो, ठीक है, तो ये तुम्हें दे रखी होगी और तुमसे निकलवाए परागकण, इस परागकण को बोलते हैं लघु बीजाणु। क्या बोलेंगे? लघु बीजाणु तुमसे बोलेंगे। तो तुमसे लघु बीजाणु निकलवाए या परागकण निकलवाए तो तुम उसमें 4 का गुणा कर देना। ठीक है, समझ में आया नहीं? आपको बता दें, या फिर तुम्हें परागकण दे रखा है, तुम्हें परागकण दे रखा है प्रश्न के अंदर और तुमसे निकलवा रहा है उसका अर्धसूत्री विभाजन, तो तुम्हें क्या करना होगा? तो तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हें दे रखा है उसे x मानो और 4 का उसका भाग कर देना। दोनों कॉन्सेप्ट में सिखा दिए। ये तुम्हें दे रखा है, ये निकलवा रहा है 4 का गुणा, और ये तुम्हें दे रखा है और अर्धसूत्री विभाजन तुमसे निकलवा रहा है 4 का भाग। क्लियर हुआ या नहीं? हमसे एक प्रश्न इसमें पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न क्या है? प्रश्न को मैं पढ़ के समझाता हूं और तुम्हारे यहां पर स्क्रीन पे लगा दूंगा मैं। ये कह रहा है हमसे 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए प्रकार्यात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। उसने क्या बोला हमसे? कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। इसका मतलब हमसे अर्धसूत्री विभाजन पूछ रहा है। तो जो दे रखा है उसे मान लो x, तो हमने दे रखा है 200 परागकण दे रखे हैं, 200 हमें दे रखे हैं, वास्तव में नहीं, और हमसे अर्धसूत्री विभाजन निकलवा रहा है। तो x की जगह पर मैंने 200 रख दिए, 4 का मैं कर दूंगा भाग, 4 का जैसे भाग करूंगा आंसर आ जाएगा मेरा 50। क्या आ जाएगा? 50 आ गया। तो
परागकण तुम्हें दे रखा हो, लघु बीजाणु तुम्हें दे रखा हो और अर्धसूत्री विभाजन निकलवाए, तो जो दे रखा है उसमें 4 का भाग दे देना, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, एक प्रश्न और है, वो भी मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूं। अगला प्रश्न है, एक आवर्त बीजी में 400 पराग कणों को उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक होंगे? तो इसमें भी हमसे क्या पूछा गया है, कितने अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक होंगे? तो मैंने आपसे बोला था कि ये तुम्हें दे रखा है, कितना दे रखा है, 400 दे रखा है तुम्हें, और तुमसे पूछा क्या जा रहा है, तुमसे कहा जा रहा है कि मुझे ये बता दो कि अर्धसूत्री विभाजन क्या होंगे। तो 4 एकम 4 और डबल जीरो को डबल जीरो, तो आप कहेंगे 100 अर्धसूत्री विभाजन होंगे। कितने? 100 अर्धसूत्री विभाजन होंगे। तो आप लोगों ने देखा कि अगर हमें लघु बीजाणु परागमात्र कोशिका दे रखा है, अर्धसूत्री विभाजन निकलवाया जाए, तो जो दे रखा है उसमें 4 का भाग कर दो, आपका आंसर क्लियर तरीके से आ जाएगा। समझ में आ गया? मैं एक प्रश्न अपनी तरफ से आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं। मैंने आप लोगों से यह कहा कि परागमात्र कोशिका मेरे को दे रखी है 15 दे रखी हैं। कितनी दे रखी हैं? परागमात्र कोशिका 15 दे रखी हैं। मैंने कहा तो इन 15 परागमात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कितने परागकण बनेंगे? तो आपको बताएं, ये दे रखा है, ये निकलवाना है, तो 15 का 4 में गुणा कर दो, 15 चौका 60, क्या आ जाएगा आंसर? समझ में आया नहीं? अगर तुमको परागमात्र कोशिका दे रखी है, परागकण निकलवाए, तो 4 का भाग कर देना, आपका आंसर निकल आएगा। अगर मैंने यहां बोल दिया कि परागमात्र कोशिका मेरे पास दे रखी है 10 दे रखी हैं, परागकण निकलवाया, क्या करना है, 4 का गुणा कर दो, 40 आंसर आ गया। आई थिंक आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दोनों तरफ से मैंने आप लोगों को सिखा दिया है, समझा दिया है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे का कॉन्सेप्ट भी देखो। मैंने कहा गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, अगर हमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका दे रखी हो तो हमेशा ध्यान रखना, मात्र कोशिका हमेशा होती है द्विगुणित। ठीक है, और हमसे यह कहा गया कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कितने गुरु बीजाणु बनेंगे? तो बोलेंगे तुम 4 गुरु बीजाणु बनेंगे। कितने गुरु बीजाणु बनेंगे? तो आप बोलेंगे हमें 4 गुरु बीजाणु बनेंगे। इस 4 गुरु बीजाणु के पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझ लो। इसमें एक तो सक्रिय रहता है, 3 जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। एक सक्रिय रहेगा, 3 नष्ट हो जाएंगे, बनेंगे 4 ही। ठीक है, पहले की तरह वही कॉन्सेप्ट लगेगा। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका दे रखी हो तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 गुरु बीजाणु बनना है। हमने ये कहा कि ये तुम्हें दे रखा हो और ये तुमसे निकलवाए, तो 4 का तुम गुणा कर देना। क्या करना है? 4 का गुणा करना है तुम्हें। ये लीजिए 4 का गुणा हो गया, क्योंकि यहां पर 4 ही तो बनते हैं। अगर तुमसे गुरु बीजाणु दे रखा हो पेपर में और अर्धसूत्री विभाजन निकलवाए तुमसे, तो भैया 4 का भाग कर देना, जैसा कि हमने पहले किया करते थे, x/4। सेम टू सेम है, वही वाला कॉन्सेप्ट है। बस इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा बदलाव ये होता है कि यहां तो चारों के चारों परागकण सजीव रहते थे, लेकिन यहां पर चारों गुरु बीजाणु सक्रिय नहीं रहते। 4 में से 1 सक्रिय रहता है, बाकी 3 नष्ट हो जाते हैं। बस में नहीं, क्लियर है? अब आपको हम सिखाते हैं जौ के 100 दाने वाला कॉन्सेप्ट। ध्यान से पहले इसे देख लेना। देख लिया ना आप लोगों ने? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, ले लो। ले लिया? अब हम आपको सिखाते हैं जौ के 100 दाने वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो मैंने आपसे यह कहा कि हमको जौ के 100 दाने बनाने हैं। जौ के 100 दाने बनाने हैं। दाने, देखो दाने का मतलब होता है बीज। मुझे जौ के 100 बीज बनाने हैं, तो बीज बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको पता होगा, परागकण जो होगा वो अंड के साथ निषेचन करेगा, निषेचन होने के बाद जायगोट बनेगा, जायगोट से फिर भ्रूण बनता है। ठीक है, और ये भ्रूण जो होगा वो बीज के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, तो मुझे 100 दाने बनाने हैं। जौ के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की जरूरत पड़ेगी? कितने अर्धसूत्री विभाजन की जरूरत पड़ेगी? जौ के 100 दाने बनाने हैं तो कितनी जरूरत पड़ेगी? देखो,
अब हमें क्या करना है, मुझे 100 पराकण चाहिए। कितने चाहिए? 100 पराकण चाहिए मुझे। 100 पराकण चाहिए तो अर्धसूत्री विभाजन कितना होगा? 100/4। तो यहां आ गया 25। ये लीजिए 25, बात में नहीं, 25 अर्धसूत्री विभाजन आ गए। 100 पराकण बनाने तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां गुरु बीजाणु कितने चाहिए मुझे? सक्रिय 100 सक्रिय है तो 300 क्या होंगे? 300 होंगे निष्क्रिय, मैंने आपको बताया था। तो ये 100 और 300 कितने हो गए? 400। जब 400 का 4 में भाग करेंगे तो आंसर आएगा 100। आएगा नहीं आएगा? तो यहां पर मैं 100 जोड़ दूंगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा 125। आंसर क्या आया? 125। आपको बता दूं, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं 125 आंसर को याद तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि यह आया कहां से। उसके पीछे का जो लॉजिक है वो पूरा का पूरा ये लगा हुआ होता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को सिखाता हूं शॉर्ट ट्रिक इसकी। ऐसी शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा कि चुटकी बजाते ही आपका विदिन 10 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। देखो, कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, देखो मैंने आपसे कहा 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि मुझे जौ के बनाने हैं, जौ के 200 दाने बनाने हैं। तो हमसे पूछा गया कि बताओ अर्धसूत्री विभाजन की संख्या कितनी होगी। जौ के 200 दाने बनाने हैं तो अर्धसूत्री विभाजन की संख्या क्या होगी? आपको शॉर्ट ट्रिक ऐसे करनी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखो पहला पद में क्या करना है, जो तुम्हें 200 दे रखा है 200 का 200 लिख दो, 200 का 200 लिख दिया। दूसरे में क्या करना है, 200 का 4 से भाग कर देना, भाग करेंगे 50 आ गया, यहां लिख दो 50, दोनों को जोड़ दो 250। पहले पद में जितने तुम्हें दे रखा है उतने का उतना लिख दो, दूसरे पद में 4 का भाग कर दो और दोनों को जोड़ दो, आंसर आ गया। ठीक है, 200 का 200 लिख दिया मैंने पहले पद में, दूसरे पद में 200 का 4 से भाग किया 50 आ गया, इन दोनों को जोड़ दिया 250, यही मेरा आंसर होगा। तो जौ के 200 दाने बनाने के लिए 250 अर्धसूत्री विभाजन की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा और सोच के देखो, मैंने आप लोगों से यह कह दिया गेहूं के मैंने कह दिया 400, गेहूं के 400 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? तो देखो पहला पद जो दे रखा है उतने का उतना लिख दो, 400 का 400, दूसरे पद में 400 का भाग करेंगे 4 से भाग करेंगे 100 आया तो 100 लिख दो, तीसरे वाले में दोनों को जोड़ दो 500, आ गया आंसर। तो आप इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं और यकीन मानिए ये क्वेश्चंस हर बच्चे से सॉल्व नहीं होते क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट सीखने का मौका मिल रहा है तो अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को सीखो और इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो उसे आप गलती से भी मत छोड़ना। एक प्रश्न और आया था ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, वो भी मैं तुम्हें करवा दे रहा हूं। एक प्रश्न और आया था 112 परागकण बनाने के लिए, 112 परागकण बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। यहां मैंने आपसे दाने नहीं पूछे, कुछ लॉजिक समझ में आया? नहीं, मैंने यहां आपसे दाने नहीं पूछे, मैंने सिर्फ आपसे पूछा है अर्धसूत्री विभाजन के 112 परागकण हैं, इनमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कितने, नहीं 112 परागकण है तो अर्धसूत्री विभाजन इनमें होगा, कितना होगा अर्धसूत्री विभाजन? ध्यान से सुनो, जो तुम्हें दे रखा है उसमें तुम 4 का भाग दे दो, 4 दूनी 8 और यहां बचे 3, 4 अट्ठे 32, 28 आंसर आएगा। तो 112 परागकण को बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? परागकण दे रखा है, अर्धसूत्री विभाजन निकलवाना है, 4 का भाग कर दो, जो संख्या दे रखी है 4 का भाग करोगे 28 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके सारे के सारे जो इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने आप लोगों को सिखा दिए हैं, समझा दिए हैं। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे, आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप अपने स्कूल वाले दोस्तों को, कोचिंग वाले दोस्तों को इसे शेयर जरूर करना, जिससे कि उन सभी बच्चों के अच्छे तरीके से नंबर आ सके, उनका भी पेपर अच्छा हो सके।
ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।